हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जीएसटी का एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है स्कोप ऑफ सप्लाई एज़ पर जीएसटी लॉ, जो कि सेक्शन 7 में आता है। ओके, तो इसके अंडर आती है 3 चीज़ें। नंबर फर्स्ट इज़ टैक्सेबल सप्लाईज़, बेस सप्लाई जो कि टैक्सेबल हो, जो सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में आता है। देन सेकंड आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, बेस सप्लाई जो कि नॉन टैक्सेबल हो और वो सेक्शन 7(2) में आता है। देन थर्ड आता है डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सेक्शन 7 के 3 में आता है। ओके, सब सेक्शन 3 में आता है। देन आता सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? Taxable supply is a supply that can supply of goods, services on which is applicable under GST Act. It is under section 1, 7 के 1 में ना, सब सेक्शन 1 में। तो ये बोलता है कि जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई होती है वही सप्लाई होती है जो कि गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। ओके, एंड ऑन विच इज़ द एप्लीकेबल अंडर जीएसटी एक्ट, जो कि जीएसटी के अंडर एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, देन आता है इसका नंबर फर्स्ट इज़ ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाईज मेड फॉर अ कंसिडरेशन, बेस सप्लाई जो कि कंसिडरेशन के लिए, जिसमें कि कंसिडरेशन होता है। तो इट हैज़ इंक्लूडेड, जैसे कि नंबर फर्स्ट इज़ सेल्स। ओके, सेल क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को बेचना है, उनको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, दूसरों को ट्रांसफ़र करनी है। ओके, देन सेकंड आता है ट्रांसफ़र, दैट मीन्स कि ट्रांसफ़र हो गया। ओके, ट्रांसफ़र करा दूसरों को। देन आता है वाटर। वाटर में मीन्स कि किसी कोई भी वस्तु हो जिसके बदले में, जिसमें कि वस्तु के बदले में वस्तु ही दी जाती है, दैट मीन्स वाटर सिस्टम। ओके, देन आता है एक्सचेंज, किसी चीज़ को एक्सचेंज करना आपस में। फिर आता लाइसेंस। लाइसेंस मीन्स एक राइट होता है, ओके, जिसमें कि एक जो उसका ऑनर होता है लाइसेंस का, वो अपनी लाइसेंसिंग देता है, मतलब दूसरों को, और ताकि वो भी वही बिजनेस निकाल सकते हैं। फिर आता है रेंटल, ओके, जिसमें कि कुछ पोर्शन रेंटेड होता है। फिर आता है लीज। लीज मीन्स जो कि लीज पे ली जाती है। देन आता है आपका सप्लाई अमंग पर्सन एंड इट्स मेंबर्स, वे चीज़ें जो कि एक पर्सन के, जबकि सप्लाई एक पर्सन एंड मेंबर के बीच में होती है। रहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड देन रहता है सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन, वह क्या बोलते हैं, वह सप्लाई जो कि बिना किसी कंसिडरेशन के हो। ओके, देन आता है इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। ये वे सप्लाईज होती है जो कि नॉन टैक्सेबल होती है, जिसमें कि नंबर फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई। फर्स्ट क्या होती है इसमें? सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। जब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, तो अगर वो बिज़नेस का ही है होगा पार्ट, तो उस वक्त वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई आएगी। देन आता है सर्विस बाय एनी कोर्ट। ओके, जब किसी कोर्ट में जिसको सर्विसेज ली जाती है, तो वो भी एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। देन आता है फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन, जब किसी स्पेसिफाइड पर्सन द्वारा क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन द्वारा सप्लाई की जाती है। देन आता है जो कि नॉन टैक्सेबल होती है सर्विसेज ऑफ फनरल एंड वुरियल, दैट मीन्स कि जब किसी को हम जैसे कि दफनाते हैं या फिर किसी की डेथ होने के बाद उनको जलाया जाता है, तो जो ये वाली सर्विसेज होती हैं, तो ये वाली नॉन टैक्सेबल होती हैं। देन द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। देन लॉटरी एंड बैटिंग गेमिंग हो गया। फिर सेकंड आता है सेकंड एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाईज, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। क्या बोलता है कि जो भी एक्टिविटी हो या फिर कोई ट्रांजेक्शन हो जो किसके द्वारा अंडरटेक की जा रही है, बाय द गवर्नमेंट। फिर आता है थर्ड इज़ अ डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे मतलब सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स।
सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब हुआ कि बेस गुड्स की सप्लाई जो कि सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आता है, वही चीज़ है सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। बेस सर्विसेज जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आती है, नॉट सप्लाई, दैट मीन्स ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है और ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है। और ये सब कुछ आता है, ये आता है हमारा सेक्शन 7 और सब सेक्शन 3 में। एंड देन आता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मीनिंग करते हैं। कंपोजिट सप्लाई इज रेफर दैट आर 2 or more supply of goods or services or both which is naturally whole। बोलता है कि जो हमारे ये कंपोजिट सप्लाई होती है, इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक सप्लाई हो, किसकी, गुड्स या फिर सर्विसेज की, या फिर दोनों की, गुड्स एंड सर्विसेज की, ओके, जो कि विच इज़ नेचुरली होल, जो कि नेचुरली होल उसमें होती है, मतलब पूरा है ना। एंड इट इज़ अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में, जो किस में आता है, अंडर सेक्शन 20 और सब सेक्शन 30 में आता है। इट इज़ नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ बिजनेस विच इज़ टुगेदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या होता है, एक नॉर्मल सीक्वेंस में होता है ऑफ बिजनेस में, जो कि बिजनेस का नॉर्मल सीक्वेंस में होता है, विच इज़ टुगेदर, जिसमें कि इकट्ठे ही सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है, ओके। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि कोई भी गुड्स होती है, ओके, उसकी हम पहले उस गुड्स को बनाया जाता है, ओके, उसकी पैकिंग की जाती है, उसका इंश्योरेंस किया जाता है, ओके, जिसको उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो सारी सर्विसेज ट्रांसफ़र करना एंड उसकी बीमा वगैरह हो गया, सारा कुछ जो भी सर्विसेज दी जा रही है वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। तो दैट मीन्स उसमें कितनी सारी सर्विसेज मिक्स हो गई, तो उसे कहा जाता है कंपोजिट सप्लाई, ओके। देन आता है मिक्स्ड सप्लाई। मीनिंग करते हैं, मिक्स्ड सप्लाई इज रेफर दैट 2 or more इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोलता है, जो हमारी ये मिक्स्ड सप्लाई होती है, इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस। दैट मीन्स क्या हुआ, जो इसमें ये गुड्स या सर्विस है ना, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो चाहे बोथ हो, है ना, जो कि एक अलग अलग है, जैसे कि अलग अलग गुड्स है वो, एंड इट हैज़ सेम प्राइस, जिनका कि एक जैसा प्राइस हो, सप्लाइड बाय अ टैक्सेबल प्राइस टू ईच अदर। टैक्सेबल, सॉरी यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन है ना, सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन है, इस प्राइस की जगह पर्सन है। एंड रुक जाओ, ठीक कर देती हूँ इसे, पर्सन, ओके, पर्सन है यहाँ पर, टू ईच अदर, वही टैक्सेबल पर्सन जब एक दूसरे के साथ वो करते हैं, सप्लाई करते हैं ना। वेयर इट इज़ नॉट अ जॉइंट सप्लाई, और वह वो वाली सप्लाई होनी चाहिए जो कि जॉइंट सप्लाई नहीं हो, ओके, अंडरस्टैंड। देन ओके, सो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।